ओके, सो आवर टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर का नाम तुम्हारा ये है। चैप्टर को अपन ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं ना, इतने टॉपिक में कवर करेंगे। अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 पार्ट्स में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से? एक तो तुम्हारी प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, देन तुम्हारा फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन, ये लिख रहा है डबल फर्टिलाइजेशन, एंड देन तुम्हारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बोले तो इसमें पूरा देखना है कि पहले तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। पहले फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले वाली चीज़ें जिनको बोल रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद वाली चीज़ें जिनको बोल रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। समझी गए हो? समझी कि नहीं समझी? देखो, प्री फर्टिलाइजेशन में तुम्हारा क्या पढ़ेंगे अपन? प्री फर्टिलाइजेशन में अपन देखेंगे स्ट्रक्चर। किसके स्ट्रक्चर? मेल गैमीट, है ना। स्ट्रक्चर देखेंगे स्टेमन का, स्टेमन का, और मेल गैमीट कैसे फॉर्म होता है वो। स्टेमन के अंदर ही मेल गैमीट फॉर्म होता है तुम्हारा। देन तुम्हारा स्ट्रक्चर देखेंगे पिस्टल का, और पिस्टल के अंदर तुम्हारा फीमेल गैमेट बनता है, तो उसका फॉर्मेशन। ये सब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आ गए। फिर और क्या आएगा प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर? पॉलिनेशन। देखो पॉलिनेशन क्या, एक मिनट को, हाँ, पॉलिनेशन क्या? ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ये जो मेल गैमीट है ना, मेल गैमीट, ये नॉन मोटाइल है भैया, तो इसको फीमेल तक लेके भी तो जाना पड़ेगा, तो उसके ट्रांसफर को पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन भी प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे अपन। फिर आएगा तुम्हारा फर्टिलाइजेशन। देखो, सॉरी फॉर द नॉइस, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मेरी सामने वाली बिल्डिंग में ही, ठीक है। और फिर प्री फर्टिलाइजेशन के बाद तुम्हारा होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में सिनगेमी, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ट्रिपल फ्यूजन, ये सब है। फिर तुम्हारा आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कि देखो भैया फर्टिलाइज हो गया है, अब तुम्हारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होंगे, क्या क्या होते हैं सुनो। एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद सीड, फ्रूट, ये सब चीज़ें बनी। जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, है ना। ओवरी से तुम्हारा फ्रूट बन गया, ओव्यूल से सीड बन गया। ये सब तुम्हारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएंगे। ये एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, एक छोटा सा टॉपिक रहेगा पहले, और थोड़ा बहुत अपन पहले फ्लावर की नॉलेज लेंगे। तो समझ गए कैसे चैप्टर होगा? ठीक है, शुरू कर रहे हैं। देखो, शुरू में ही एक लाइन लिख रही है कि आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? अरे भाई बहुत लकी हैं। अरे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तब तो हमको ये फल खाने के लिए मिलते हैं, वो फ्लावर जिनको देखकर हम खुश होते हैं, है ना। वैलेंटाइंस डे पर बहुत काम आते हैं फ्लावर्स। वो फ्लावर्स कैसे फॉर्म होते हैं? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, ह्यूमंस का भी थोड़ा देरी है, अभी अपन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखो, जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, वो उनको बोलते हैं अपन फ्लावरिंग प्लांट्स। तुमको थोड़ी बेसिक नॉलेज दें पहले। देखो, जो प्लांट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, गैमिटोफाइट, स्पोरोफाइट। गैमिटोफाइट, फाइट मतलब होता है बियरिंग, गैमिटो मतलब गैमीट। तो गैमिटोफाइट्स क्या करते हैं? गैमीट्स देते हैं। ये हेप्लॉइड, हेप्लॉन्टिक स्टेज होती है, हेप्लॉइड गैमीट्स देते हैं। गैमीट्स कैसे होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं। तो गैमिटोफाइट जो गैमीट बियरिंग है वो हेप्लॉइड है। देखो तुम्हारा एन, अगर इससे अपन को गैमीट चाहिए तो किससे मिलेंगे? माइटोसिस से। स्पोरोफाइट होती है तुम्हारी डिप्लॉन्टिक लाइफ स्टेज, डिप्लॉइड होते हैं, और इससे अब मिलते हैं, सॉरी, स्पोरोफाइट से क्या मिलते हैं आपके? स्पोर्स, ठीक है ना। स्पोरोफाइट नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि स्पोर बियरिंग, ऐसे जो स्पोर्स दें। तो किससे आएंगे? 2n से। स्पोर्स की भी प्लॉइडी कितनी होती है? n होती है। तो 2n से अपन को n पे आना है, तो क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। इतना तो बेसिक नॉलेज है ना। 2n से n कर रहे हैं तो मियोसिस, n से n जा रहे हैं तो माइटोसिस। अब तुमको अगर नहीं पता कि एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हेप्लॉन्टिक लाइफ स्टेज शो करते हैं, देन इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, क्योंकि क्लास 11th के प्लांट किंगडम में बहुत डिटेल में ये बता रखा है, ठीक है ना। उसमें बड़े डिटेल में बता रखा है कि तुम्हारे एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर हेप्लॉन्टिक लाइफ स्टेज होती है, जिनके अंदर मेन प्लांट बॉडी या मेन बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफाइट। जबकि तुम्हारी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर मेन बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉन्टिक, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर
मेन बॉडी तुम्हारी डिप्लॉन्टिक होती है, डिप्लॉयड स्टेज होती है उसके अंदर, समझी गए हो। और उससे अगर तुमको स्पोर बनाने होंगे तो तुमको मियोसिस करना पड़ेगा। अगर किसी गेमेटोफाइट से गेमिट बना रहे हैं तो माइटोसिस, और स्पोरोफाइट से स्पोर बना रहे हैं तो मियोसिस। सिंपल है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमारा मेन फोकस अभी इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म्स रहेगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स ही कौन है, फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनके अंदर मेन स्टेज कौन सी होती है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मेन स्टेज है। स्पोरोफाइट कैसी स्टेज है, डिप्लॉयड स्टेज है, ठीक है ना। चलो एनसीईआरटी पे वापस। The myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfume that we swoon over, the rich color that attract us, all are there as an aid to sexual reproduction. ये जो हम देख पा रहे हैं हरे भरे फूलों को, रंग बिरंगे फूलों को, जो खुशबू होती है, परफ्यूम्स जो आप लोग लगा रहे हो, ठीक है ना, कलर्स जो तुमको इतने भाते हैं, वो सब कहाँ से हैं, फ्लावर से हैं। फ्लावर कहाँ से है, कैसे बने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट से। लेकिन फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओन, देखो इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा डेफिनेटली इंट्रो से, तो ये जो फालतू दे रखा है इससे क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपन पढ़ ले रहे हैं ना एक बार, अभी चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस, हमारे लिए या हमारे लालच के लिए फ्लावर्स नहीं आए इस दुनिया में, ठीक है ना। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सारे के सारे। क्वेश्चन बन सकता है, देखो ध्यान से, वैसे तो बहुत ही एकदम गिरा हुआ सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देख लो, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ये क्वेश्चन जब एग्जाम पे आएगा ना, ऐसा क्वेश्चन, अभी ये इजी लग रहा है, एग्जाम के टाइम पे ये भी ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट अगर आ गई तो घबराने लगते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या सही है कि गलत है। समझने को नहीं आता है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स था, कहीं कोई ऐसा फ्लावर तो नहीं, ऐसा फ्लावरिंग प्लांट तो नहीं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होता हो। तो भैया एनसीईआरटी साफ शब्दों में बता रही है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। A look at the diversity of structure of inflorescence. इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं, किसी को नॉलेज है, इन्फ्लोरेसेंस इसी चैप्टर में अपन पढ़ेंगे भी, आगे देखेंगे तभी। द or a look at the diversity of structure of the inflorescence flower and the floral part show an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction, the fruit and the seed. होता क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट्स भी, जो प्लांट है वो भी अपनी तरफ से इतना दम लगाता है, पूरी कोशिश करता है, जानो जहान को लगा देता है कि भैया जो एंड प्रोडक्ट है ना, फ्रूट और सीड, प्लांट देखो, प्लांट से कुछ सीखो, वो अपना 100% दे रहा है, 100% दे रहा है वो अपना, वो जितना हो सकता है उतनी कोशिश कर रहा है कि उसके एंड प्रोडक्ट फ्रूट और सीड बन जाएं, बस कैसे ही। इन्फ्लोरेसेंस बोले तो ग्रुप में भी प्रेजेंट है फ्लावर, तुम्हारे फ्लावर हैं, फ्लोरल पार्ट्स भी प्रेजेंट कर रखे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ये सब क्या है, अडप्टेशंस हैं टू इंश्योर कि एंड प्रोडक्ट तुम्हारे बने ही बने। In this chapter, let us understand the morphology, structure and the process of sexual reproduction in flowering plants. Flowering plants बोली किसको रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स को, ठीक है ना। चलो, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का एक बड़ा ही फैसिनेटिंग, दिलचस्प सा, जो बिल्कुल जिसको देख के मन भा जाए ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ऑर्गन है। ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस द टाइम इमेमोरियल। देखो फ्लावर्स को तो हम भी, हमारे पूर्वज भी, और शायद आने वाली जनरेशन भी यूज़ करते आए हैं, करते रहेंगे। फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ, फ्लावर्स को कैसे कैसे यूज़ करते हैं, एस्थेटिक में, ऑर्नामेंटल में, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू। दे हैव बीन यूज्ड एज अ सिंबल फॉर कन्वेइंग इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। देखो फीलिंग्स रिलेटेड होती हैं फ्लावर से, है ना, सच इज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, जब दुखी होते हैं, मॉर्निंग, सब चीज़ में फ्लावर किसी ना किसी रूप में यूज़ होता ही है। अब क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी बोले लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू। ऐसे कुछ 5 फ्लावर बता दो जो ऑर्नामेंटल, साज सजावट में यूज़ होते हो, ठीक है ना। देखो ये रहा तुम्हारा फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो तुम्हारा फ्लावर है, ये जो यहाँ पर पत्तियाँ प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं इनको, सेपल।
और इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, जरा सोचो जरा, सेपल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, सोचना। ये जो तुम्हारे पत्तियां दिख रही है ना, ये इनको बोलते हैं पेटल्स। पेटल्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, पेटल्स। ये जो यहाँ पर ये अंदर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये दिस इज, ये मेल गैमेटोफाइट है। इसके अंदर तुम्हारा मेल गैमीट बनेगा। इसमें तुम्हारी ये जो डंडी दिख रही है इसको बोलते हैं फिलामेंट, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फिलामेंट। और जो ये ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दे रखा है ना, इसको बोलते हैं एंथर। ठीक है ना, ये तुम्हारा कौन हो गया, मेल गैमेटोफाइट। फिर बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। देखो ये ऐसा सा स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें 3 पार्ट हैं। सबसे ऊपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर पॉलिनेशन के बाद मेल गैमीट आकर गिरेगा। अभी भूल जाओ, मत इतना डीप में जाओ। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर दे रखा है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये जो स्टॉक दिख रही है ना, लंबी सी पतली सी, इसको बोलते हैं स्टाइल। और नीचे जो बल्ब ब्लैक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं इसको, ओवरी। सेपल्स तो तुम्हारी ये हैं, हो गए सारे स्ट्रक्चर कवर। ये है तुम्हारा फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है ना। अब 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। अब तुमको ये वर्ड देखो बहुत सुनने को मिल सकते हैं कि एंड्रोशियम गाइनोशियम ये होते क्या हैं। तो जो सेपल्स तुम्हारी पत्तियाँ प्रेजेंट होती हैं नीचे हरी हरी सी, उनके कलेक्शन को बोलते हैं क्या, एक मिनट ज़रा, उनके कलेक्शन को बोलते हैं कैलेक्स। क्या बोलते हैं, कैलेक्स। अगर वो ग्रुप में प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, कैलेक्स। पेटल्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। स्टेमन, स्टेमन कौन, मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर क्या आएंगे तुम्हारे एंथर और फिलामेंट दोनों। उसके ग्रुप को बोलते हैं एंड्रोशियम। कार्पल के ग्रुप को गाइनोशियम। ठीक है। अब देखो इनको याद करने में मेरे को भी बड़ी दिक्कत आती थी, ऐसा मतलब कन्फ्यूजन होती थी कि कोरोला किसके कलेक्शन को बोल रहे हैं। तुमको नहीं होती, वेल एंड गुड। हमको होती थी कि पता नहीं चलता था। तो एक ट्रिक है जो उस टाइम पे मैंने यूज़ करी थी, शायद तुम्हारे काम आ जाए। देखो सेपल्स का क्या है, कैलेक्स। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, सिक्का करके, सिक्का कॉइन है ना, सिक्का कैसे, SCC का, सिक्का से याद रख सकते हैं, सिक्का। सेम विद पेटल्स एंड कोरोला। एक वियर, एक क्या बोलते हैं उसको, पेटीकोट। पेटीकोट करके कुछ होता है जो वुमेन साड़ी के नीचे पहनती है। आई नो, आई गेस आपको पता होगा। देखो पेट कोट, पेटीको, पेटीको यहाँ से याद रख सकते हैं। बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है बट याद रखने के लिए रख सकते हैं। वैसे न्यूमेरिक्स थोड़े कम बनाने चाहिए, लेकिन जहाँ पर ना काम चले बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनके लिए नहीं ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, देखो गायने वर्ड, गायने, गायनेकोलॉजिस्ट कुछ फीमेल से रिलेटेड है ना। तो फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि कार्पल को ही अपन क्या बोलेंगे, गाइनोशियम। ठीक है। कार्पल किसका नाम है, अच्छा अभी अपन ने कार्पल को क्या भी बोला था, पिस्टिल। क्या बोला था, पिस्टिल। और तुम्हारे मेल गैमेटोफाइट एंड्रोशियम। शायद एक गलती कर दी है, एक, मेरे को क्यों लग रहा है कि मैंने पेटल्स को पिस्टल बोल दिया था पहले। ये जो पेटल्स हैं इनको मैंने आई गेस पिस्टल पिस्टल बोल दिया था, मेरे को लग रहा है। तो प्लीज़ चेंज इट। इनको बोलते हैं, ये है तुम्हारी पेटल्स। क्या है ये, पेटल्स। फिर तुम्हारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ये तुम्हारी पेटल्स होगी। फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं पिस्टिल, पिस्टिल। और पिस्टिल के अंदर तुम्हारा कौन कौन आएगा, तुम्हारा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सीरीज में याद रखो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सिग्मा, स्टिग्मा, सिग्मा नहीं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और मेल गैमेटोफाइट में कौन आएंगे तुम्हारे एंथर, फिलामेंट, जिनको कैसे क्या बोलते हैं एक साथ, स्टेमन या तो एंड्रोशियम। गॉट इट। चलो बढ़ो आगे। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 मोर फीचर। कोई क्वेश्चन दे रखा है तो पढ़ लेना इसको। टू अ बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो हमारे लिए तो वो एक मामूली से फूल हैं, लेकिन एक बायोलॉजिस्ट के लिए वो मॉर्फोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और एम्ब्रियोलॉजिकली भी। ठीक है ना। एंड वहीं पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर्स एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी फ्लावर में, किसी प्लांट में फ्लावर आ रहा है, इसका मतलब उसमें पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा फ्रूट बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना। फ्लावर इज अ सिंबल ऑफ कि अब तुम्हारा फ्रूट बन रहा है, बनने वाला है प्लांट के अंदर।
तो वो साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ पे तुम्हारा एम्ब्रियो बनता है। समझी गए हो? ठीक है। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यू विल, फिगर दे रखी है जो अपन ने अभी पढ़ी है, विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर। ये हिबिस्कस का एग्जाम्पल था, ठीक है ना। फिर आगे बोल रहे हैं वो, कैन यू नेम द टू पार्ट ऑफ फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। हाँ, कौन से? फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में तुम्हारा आता है ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, क्या बोलते हैं उसको, कार्पल या पिस्टिल। और मेल गैमेटोफाइट में तुम्हारा आता है एंथर और फिलामेंट, क्या भी बोलते हैं इनको, स्टेमेन या तो एंड्रोशियम। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अपन डिटेल में कवर करना शुरू करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना। टिल देन, बाय बाय, कीप स्टडिंग।